श्री राम जय जय राम। जब स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के भक्ति से तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, तब उनका दिव्य रूप कैसा था यह देखकर वे दोनों दंपति पति पत्नी प्रसन्न हो गए और भाव विभोर हो गए। उनका दिव्य रूप कैसा था। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बहुत ही सुंदर थी। मनोहर चितवत जी को प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल कंकन कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। हे हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दिंडा। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि जीन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जग मूला। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम सीता दिश सोई। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नैन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शतरूपा के नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गई। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर खंजा,
तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की भी सुधि न रह गई। तब हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही मांगो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी। धरि धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही। सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृप नाही। जथा दरिद्र विबुध धरु पाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानि नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कि कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। तो तुम जानहु अंतरयामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागुन मोही। मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर तुम मुझसे मांगो। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं। अर्थात मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, हर चीज देने में समर्थ हूँ। दानी शिरोमणि कृपा निधि। नाथ कहूँ सत भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत। प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपसे मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाव करना, क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन मोले। एवं मस्तु करुणा निधि बोले। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय।